आशिक बनाया। अरे ये देखिए गाइस, किधर है हिमेश रेशमिया? जनाब बहुत ज़बरदस्त एंड ऑसम शो था, ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। हिंदुस्तानी कल्चर अगर हमने हर चीज में ऑप्ट किया हुआ है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, तो व्हाई डोंट वी ऑप्ट इट प्रॉपरली? जिस तरह मैं इंडोनेशिया की मिसाल देता हूँ, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन का नाम मोहन है। जी जी, ठीक है, नाम शम्स हो या नाम सूरज हो, मतलब एक है। ठीक है, कल्चर डिफरेंस कहाँ है? बिल्कुल सही। एक्चुअली वाकई एक ओवरऑल ना बहुत बड़े कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं। जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स, कि अब हम एक ऐसे मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक नाइटमेरिश एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नज़र आ रहा है कि जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरेबिया में रियाद सीजन 2024 चल रहा है और इस सऊदी फेस्टिवल में करीबन 11 देशों ने भाग लिया है। इसके बावजूद सऊदी अरेबिया में भारतीय कल्चर और भारतीय गानों ने तहलका मचा है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है देखते हैं। कुछ फैंस मिले, काफ़ी सारे लोगों ने साथ में वीडियोस बनाई, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बहुत 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 आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। Finally it is over and Himesh is here on the stage and making the stage on fire, and see how beautifully he sings the songs. चलिए, शुक्रिया आप सभी के प्यार के लिए। आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप देखें पेरेंटिंग के दौरान वो आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। हम उस तरह से मतलब अगर हम नॉन अरब्स हैं या इंडिजिनस पाकिस्तानी हैं और हमारे अबाउजदाद भी यही से ही थे, तो हम उस तरह प्राइड नहीं लेते। चूँकि 5वीं 6ठी पुश्त में हिंदू या सिख हमारे अबाउजदाद हैं, तो हम वहाँ तक ही बच्चों को बताएंगे जहाँ तक मुसलमान दादे थे। तो ये हम ऑनरशिप नहीं लेते अपने खित्ते की। आप देखें कि हमने क्या हाल किया, मतलब अपने जो यहाँ इंडिजिनस, हम रंजीत सिंह को ऑन नहीं करते, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि वी आर नॉट ऑनिंग हिम। हम यहाँ पर भगत सिंह जो है, यहाँ पर शादमान में ही उनका चौक बना हुआ है, फांसी हुई थी, लेकिन हम कभी भी भगत सिंह चौक को उधर उनका मुजस्समा या ये वो मतलब। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में रियाद सीजन 2024 चल रहा है। इस 45 दिनों तक होने वाले कार्यक्रम और गतिविधियों में करीबन 11 देश शामिल है। हर एक देश को इस सीजन में अपना कला प्रदर्शन करने के लिए करीबन 1 हफ्ते का समय मिलता है। 2024 के रियाद सीजन में भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, सूडान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, बांग्लादेश और मिस्र की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इस सीजन में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए हमारे भारत देश से कई सितारों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पूरे सऊदी अरेबिया और अन्य देशों से आए मेहमानों पर अपना अलग सा प्रभाव छा गया। खासकर सऊदी अरेबिया के एक लड़के ने अपने अनुभव साझा करते हुए बेहद खुशी जताई है। दोस्तों रियाद के इस सीजन में बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया था और इस कॉन्सर्ट ने सऊदी के आज तक के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही कॉन्सर्ट देखने के लिए सऊदी अरब के शेख की बेटी भी आई थी। बॉलीवुड गाने सुनकर भारतीय संगीत और पूरे बॉलीवुड सॉन्ग्स की दीवानी बन गई। अपने अनुभव में आगे कहती है कि आज मैं बेहद खुश हूँ और ये गाने सुनते हुए भारतीय सिंगर को करीबी से देखने का आज बेहतरीन मौका मिला। दोस्तों बता दें कि प्रवासी परिचय सऊदी अरब में भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता के उत्सव में भारतीय दूतावास के उद्घाटन प्रवासी परिचय उत्सव ने सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों को सफलतापूर्वक एकजुट किया है। ग्लोबल हार्मनी अल सुवेदी पार्क में आयोजित रियाद सीजन उत्सव का हिस्सा है, जो सफलता की कहानियां और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और मनोरंजक गतिविधियों में प्रवासियों का योगदान को उजागर करता है। यह कार्यक्रम सऊदी शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रयासों को रेखांकित करता है। सूचना मंत्रालय और सामान्य मनोरंजन प्राधिकरण के साथ
साथ साझेदारी में भारत के साथ अन्य 9 देशों की संस्कृतियों का जश्न मना रहा है। उपस्थित लोग संगीत कार्यक्रम, सड़क प्रदर्शन, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, यह पहल न केवल जीवंत प्रवासी समुदायों का जश्न मनाती है, बल्कि सऊदी नागरिक और आगंतुकों के विशिष्ट देशों की विरासत और परंपराओं से परिचित कराकर सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा देती है। इस उत्सव में संगीत संध्याएं, आउटडोर पाक कार्यक्रम और भारतीय कलाकारों और खिलाड़ियों का दौरा भी शामिल था। भारत और सऊदी अरब के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास है, जिसमें व्यापारी, विद्वान और राजनयिक ज्ञान और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा करते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं रियाद सीजन में सुएदी पार्क में। कैसा जा रहा है माहौल, बताइए। बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक हिमेश रेशमिया को देखने को नहीं मिला है हम लोगों को। बहुत ज्यादा रश हुई है हमारे आसपास, बहुत ज्यादा बस है, बहुत ज्यादा रश है। चलो गाइस, हम अंदर जा रहे हैं हिमेश रेशमिया को रिकॉर्ड करने। ये फाइनली we are at with Himesh. हालांकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर मुजस्समा साजी या मुजस्समा लगा देना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन हमने मुजस्समे को अभी तक भगवान के साथ नथी किया हुआ है और जोड़ा हुआ है और बुतों के साथ जोड़ा हुआ है। तो एक्चुअली एक पूरी, मैं ये कहूँगा सिर्फ उस्ताद नहीं या स्टेट नहीं, पेरेंटिंग में भी फ्लॉज हैं, फिर टीचिंग में भी फ्लॉज हैं, और अगेन फिर स्टेट लेवल पर भी हम एक बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने मेरी बहुत अच्छी आगाही की है, जिसके ऊपर मैं बड़ा खुश भी हूँ। सर, एक और चीज पे जरा ना माशरे की जरा इस्लाह कर दें कि कल्चर को हम एक, अल्लाह माफ करे, गाली की तरह देखते। बिल्कुल है, ठीक है। जिधर तक हमारा दिल मानता है उधर तक तो हम शादी ब्याह में मेहंदी भी करेंगे, माइयों भी करेंगे, लेकिन जिधर हमारा आता है कि नहीं 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 ये इस्लाम के खिलाफ है, आपको नहीं लगता हम माई टाइप ऑफ इस्लाम की तरफ? जी जी, वो भी आप देखें कि वो मुझे सूरह बकरा की एक आयत याद आ रही है, यानी हमें ये कोट करें कि तुम क्यों हक को बातिल के साथ और बातिल को हक के साथ मिला देते हो। अब पॉइंट ये है कि हम अल्लाह के हैं, हम उसके हबीब के हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन बात ये है कि हमारी अपनी एक तारीख और कल्चर भी तो हो सकता है ना। उससे तो किसी ने, तुर्कों का, उससे तो किसी ने मना नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना नहीं फरमाएंगे। अब देखें ना, बिलाल हबशी, वो अपने साथ हबशी उनके लिखा जाता था, सलमान फारसी वो फारसी लिखते रहे, यानी आइडेंटिटी को उन्होंने हिट नहीं किया किसी के भी, किसी की कबीले की आइडेंटिटी, किसी कबीले की आइडेंटिटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिट नहीं किया, वो चलता रहा है, उसके साथ ऑनरशिप ली है। इसी तरह एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसको हम रिलीजन के साथ मिक्स करते हैं अपनी जहालत की वजह से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया